हेलो, नमस्कार दोस्तों। लक्ष्य क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आज शुरू कर रहे हैं दोस्तों हम नाउन्स पार्ट्स ऑफ स्पीच के अंदर। पहले तो ये बताइए कि स्टार्ट करने से पहले मुझे ये बताइए कि ब्लैक स्क्रीन ठीक है या वाइट स्क्रीन ठीक है? ब्लैक स्क्रीन ठीक है या वाइट स्क्रीन? टेल मी विच स्क्रीन इज राइट? विच स्क्रीन इज राइट? गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल। बताइए, जल्दी जल्दी बताइए दोस्तों, फटाफट फटाफट, और जुड़ जाइए। आज से पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू हो रहे हैं। बिल्कुल ऐप पर भी दिखा दीजिए सर। बता दीजिए मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि इसमें ब्लैक स्क्रीन सही है आपको या ब्लैक स्क्रीन बिल्कुल सही है? वाइट भी चाहिए, ब्लैक भी चाहिए? गड़बड़ हो रहा है। ब्लैक वाइट, ओहो, गड़बड़ गड़बड़। सर जैसी आपको ठीक लगे। अच्छा, मेरे को ठीक, तो मेरे को तो दोनों ही ठीक लगती है। ठीक है, वाइट वाइट बता रहे हैं तो वाइट के वोटर्स ज़्यादा है तो वाइट ले लेते हैं सर। वाइट ठीक है ना, वाइट के वोटर्स ज़्यादा हैं तो चलो वाइट ले लेते हैं। आप जो वाइट की कह ही रहे हैं तो वाइट ही ले लेते हैं, ठीक है ना। ये लीजिए, आज से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच शुरू करने वाले हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप अच्छे से समझेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है, कैसे इनको यूज किया जाता है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आएगा। पार्ट्स ऑफ स्पीच, नैरेशन की एक खास बात ये रही कि नैरेशन का एक पार्ट और है, वो मैं आपको डाल दूंगा। तो उसमें क्या 15-1 मिनट का ही है, 10-15 मिनट का है, छोटा छोटा सा पॉइंट है। वो क्वेश्चन से ही मैं क्वेश्चन जब MCQ कराऊंगा तो उसमें भी ले सकते हैं उसको, तो ज़्यादा बड़ा नहीं है। बिल्कुल ब्लैक ही सही है सर, बिल्कुल मैं समझता हूँ ब्लैक सही है ज़्यादा, लेकिन बच्चों को वाइट पसंद है क्योंकि आंखों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। ये जीत गए हम, ठीक है। ओके, पार्ट्स ऑफ स्पीच, पता है क्या होता है पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब? स्पीच का मतलब होता है कथन, स्टेटमेंट। STATEMENT, स्टेटमेंट होता है, इसका मतलब होता है कथन, जिसको अपन कह सकते हैं सेंटेंस। जिसको अपन कह सकते हैं सेंटेंस। सेंटेंस यानी होता है वाक्य, वाक्य, ठीक है ना। और पार्ट्स मानी होते हैं भाग, अंग, जिनको अपन अंग भी कहते हैं, सेगमेंट्स, ठीक है ना, अंग कहते हैं। तो अपन बात कर रहे हैं कि एक कथन में जो भाग होते हैं, ठीक है ना, जो इंग्लिश में जो स्टेटमेंट होते हैं उनके अंदर जो भाग होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का मतलब होता है कि एक सेंटेंस के अंग कितने होते हैं और क्या क्या होते हैं। एक सेंटेंस के ग्रामेटिकल पार्ट्स, एक सेंटेंस के ग्रामेटिकल यानी कि व्याकरणात्मक, एक सेंटेंस के ग्रामेटिकल पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। एक सेंटेंस के ग्रामेटिकल पार्ट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, ठीक है। बिल्कुल मैं एक सिस्टम से पढ़ा रहा हूं आपको, और मैं जहां तक समझता हूं आपसे कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच का। पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाते हैं। बात समझ में आ गई कि कोई भी एक सेंटेंस है, उसके जितने भी ग्रामेटिकल पार्ट्स होंगे वो सारे के सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच कहलाएंगे। बिल्कुल। गुड इवनिंग एवरीवन, पूर्वी जी, लक्ष्मण जी, सुमित्रा जी, अनीशा, बहुत बढ़िया, सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बिल्कुल। देखिए अब यहाँ पर अपन देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, भाषा के अंग कितने होते हैं। कि मुख्य रूप से निम्न आठ पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। ये टॉपिक आपके ग्रेड सेकंड में भी है, ये टॉपिक आपके रीट में भी है, ये ग्राम सेवक में भी है, ये LDC में भी है। आपके मतलब नॉर्मल अच्छे टॉपिक हैं। और LDC में नाउन प्रोनाउन वैसे तो नहीं है, लेकिन नाउन प्रोनाउन बहुत काम आता है। तो ये 8 कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला लिख लेता हूं मैं नाउन्स, दूसरा लिख रहा हूं मैं आपको प्रोनाउंस, और तीसरा है वर्ब्स। ये 3 तो ऐसा मान लीजिए आपकी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तरीके से मान लीजिए कि इनका क्वेश्चन तो आना ही आना है। और चौथा है आपका एडजेक्टिव, ADJECTIV एडजेक्टिव। पांचवा है आपका एडवर्ब्स, ADVERBS। छठा है आपका कंजंक्शन, CONJUNCTIONS।
और सातवां है आपका प्रपोजिशंस, PREPOSITIONS, प्रपोजिशंस। और आठवां है इंटरजेक्शंस, INTERJECTIONS, इंटरजेक्शंस। ये 8 पार्ट है। सर जी नरेशन में कई क्वेश्चन डोंट है, मतलब कई क्वेश्चन डोंट है। नमस्ते सर, बिल्कुल भरतपुर से बदन जी, बिल्कुल नमस्कार। पूनम वर्मा जी क्या कहना चाह रहे हैं मैं समझ नहीं पा रहा। नाउन, प्रोनाउंस, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रपोजिशन, इंटरजेक्शन, ओके, दीज ऑल आर पार्ट्स ऑफ स्पीच। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच है। कलर डार्क करो प्लीज। कलर किसका डार्क करना है जरा बताइए। अच्छा, पेन का, मार्कर का, ठीक है कर लेंगे। ये देखिए मैं कर देता हूँ थोड़ा सा, अगर हो जाए तो बोल्ड, कोशिश करता हूँ सिलेक्ट करके बोल्ड करने के लिए। ब्लैक कर देता हूँ, देखो बोल्ड का थोड़ा सा प्रभाव पड़ेगा ब्लैक से, ठीक है ना। ये हो गए। अब अपन की जो एग्जाम में अपन को याद रखना है नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब। देखो सेकंड ग्रेड में भी एडजेक्टिव एडवर्ब है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए। जनवरी जो दिसंबर में जो एग्जाम आ रही है सेकंड ग्रेड का, आप उसको बढ़िया से क्रैक कर लेंगे। आप थोड़ा सा पढ़ना रेगुलर बस। तो अब हम जो शुरू कर रहे हैं, सबसे पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच वो शुरू कर रहे हैं नाउन्स। कौन सा शुरू कर रहे हैं? नाउन्स। तो सो माय डियर फ्रेंड्स, नोट द हेडिंग, दैट इज नाउन्स। नाउन्स क्या होते हैं? ओके, नाउन्स क्या होते हैं? तो नाउन्स को अपन हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञाएं। नाउन्स को हम हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञाएं। गॉट इट? नाउन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्कुल कुसुम जी, गुड इवनिंग, नमस्कार सभी को। नाउन्स को हिंदी में क्या कहते हैं? संज्ञाएं, ठीक है ना। ओके, तो देखिए नाउन्स को संज्ञाएं कहते हैं। और नाउन्स होती क्या है? पहले परिभाषा बताओ, डेफिनेशन बताओ, नाउन्स की डेफिनेशन क्या होगी? नाउन्स की डेफिनेशन आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो, नाउन्स की डेफिनेशन क्या होगी जी? पूनम जी, नरेशन में क्वेश्चन में डाउट है, कई क्वेश्चंस में डाउट है। अच्छा सर जी, नरेशन में कई क्वेश्चंस में डाउट है, तो आप एक काम करना, जो कमेंट बॉक्स होता है ना उसके अंदर आप मुझे डाउट पूछ लेना। अब डाउट ऐसे ही पूछवाएंगे, बाकी का वॉइस प्रॉब्लम है क्या? नहीं है, वॉइस प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। डेफिनेशन ऑफ द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। देखिए कि जो डेफिनेशन है, सबसे पहले देखो थोड़ा सा इंग्लिश में हमें चलना पड़ेगा, क्योंकि रीट में इंग्लिश का बड़ा रोल रहेगा। लैंग्वेज इंग्लिश आएगी, तो इस टॉपिक के अंदर अपन को इंग्लिश का बड़ा ध्यान रखना है। तो देखना, याद रखना कि डेफिनेशन में क्या रहेगा कि द प्लेस, द नेम ऑफ, द नेम ऑफ, द नेम ऑफ ए पर्सन, अ प्लेस, a thing, a thing, ठीक है ना। a person, a place, a thing, an idea, a group or a caste, or a caste is called a noun, is called a noun। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। अब मैं समझाता हूं आपको कि डेफिनेशन क्या है। कि अगर अपन किसी भी पर्सन की बात करें, किसी भी व्यक्ति, किसी भी व्यक्ति, किसी भी स्थान, किसी भी वस्तु, किसी भी वस्तु के बाद में किसी भी भाव, किसी भी समूह और किसी भी जाति का नाम जो होता है, किसी भी जाति का जो नाम होता है वो क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। मतलब इसकी एक डायग्राम आप बनाएंगे। नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन, अ प्लेइंग, अ थिंग, अ ग्रुप और ए कास्ट। वेरी गुड पायल जी, शानदार, एक्सीलेंट जवाब पायल जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। पी आर कामयाब, द नेम ऑफ ए पर्सन, अ प्लेस, अ थिंग, एन आइडिया और ए ग्रुप और कास्ट इज कॉल्ड अ नाउन। क्या बात है, शानदार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। अब एक डायग्राम बनाते हैं, एक डायग्राम बनाते हैं। डायग्राम से आप लोगों को प्रॉपरली समझ में आ जाएगा कि नाउन है क्या। देखो, नाउन के लिए मैंने एक डायग्राम बनाया है, इसमें मैंने ये आपकी वाइट इंक से नाउन लिख दिया, NOUNS, नाउन्स लिख दिया। इसके अंदर अपन ने क्या किया? डायग्राम्स बनाए। तो इस डायग्राम में अपन ने सबसे पहले लिखा कि कोई भी पर्सन आपका नाउन होगा, कोई भी प्लेस आपका नाउन होगा, कोई भी थिंग आपका नाउन होगा,
THING। कोई भी आइडिया नाउन होगा, कोई भी आइडिया नाउन होगा, कोई भी ग्रुप नाउन होगा, और कोई भी कास्ट भी नाउन होगी। सर हमारे तो ये समझ में नहीं आया, क्या बोलना चाह रहे हो आप? तो मैं आपको उदाहरणों के माध्यम से समझा देता हूं। आप इस डायग्राम को आराम से बना सकते हो, आराम से बना सकते हो। देखो, कोई चीज को धीरे धीरे से समझना, शुरुआत अगर बहुत अच्छी होती है ना तो अंत भी बहुत अच्छा होता है। देखिए, तो ये आपका एक डायग्रामेटिक फॉर्मेट रहा किसका? नाउन का। कुछ समझ में आया आपको? डेफिनेशन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, डेफिनेशन समझ में आ जाएगी। भाई आपको जो दिखता है वह भी नाउन है, जो नहीं दिखता है वह भी नाउन है। आप जिस चीज का नाम ले सकते हैं वो सब नाउन है। ये मार्कर एक नाउन है, ये माइक एक नाउन है, हेयर नाउन है, स्पेक्टिकल्स नाउन है, नोज नाउन है, टीथ नाउन है, थंब नाउन है, फिंगर्स नाउन है, नेल नाउन है, एयर नाउन है, गॉड नाउन है, नेचर नाउन है, ट्री नाउन है, प्लांट नाउन है, लीफ नाउन है, ट्रंक नाउन है, रूट्स नाउन है, अर्थ नाउन है, सॉइल नाउन है, जिसका नाम आप बोल सकते हो चाहे कुछ भी हो। टीम नाउन है, ग्रुप, कमिटी, क्राउड, पीपल, एवरीथिंग इज नाउन। ओके, एवरीथिंग इज नाउन। चाहे आप समझ जो, चाहे आपको दिखती हो तो भी नाउन है, और नहीं दिखती हो तो भी नाउन है। ओके ओके, अब देखिए यहां पर बात करते हैं अपन। ये तो हो ही गया, पहला डायग्राम ये हो गया। अब देखिए अपन तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरी जो स्लाइड है वो किसके लिए है? तीसरी स्लाइड में नाउन्स के टाइप्स क्या होते हैं। कि आपसे ज़्यादातर नाउन के टाइप्स पूछता है कि नाउन के टाइप्स क्या होते हैं। तो मैं आपको नाउन के टाइप्स बताता हूं। तो आप लिखेंगे कि कॉमन टाइप्स बोलूंगा पहले। तो मैं आपको बहुत बढ़िया, मतलब क्लासीफाई जो कर रहा हूं, मैं आपको हर तरह का नाउन पढ़ाऊंगा। आपसे कोई भी कैसा भी पूछ ले कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होता है, फलाना नाउन क्या होता है, डी का नाउन क्या होता है, कंपाउंड नाउन क्या होता है, एवरीथिंग विल बी इन योर, एवरीथिंग विल बी क्लियर इन योर माइंड। हर चीज तुम्हारे दिमाग में क्लियर होगी। बस की पेशेंस एंड बहुत अच्छे से क्लास लो। 2-3 क्लास है नाउन की, 3 क्लास 4 क्लास जो भी होती है, तो बहुत अच्छे से लो, फिर प्रोनाउन ले लेंगे अपन। ठीक है, तो समझो कि जो मेरा अगला पॉइंट है नाउन का वो ये है, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा कि देयर आर 5 कॉमन टाइप्स। 5 कॉमन टाइप्स। टाइप करो जब तक, कितने कॉमन, कौन कौन से टाइप्स हैं बताना। देयर आर 5 कॉमन टाइप्स ऑफ नाउन्स। नाउन्स के वहां पर 5 कॉमन टाइप्स हैं। नाउन्स के 5 कॉमन टाइप्स हैं। अब वो कॉमन टाइप्स नाउन के कौन कौन से हैं जरा बताना। कि 5 कॉमन टाइप्स कौन कौन से, जरा बताओ कि 5 कॉमन टाइप्स कौन कौन से हैं। एवरी नेम, बिल्कुल संदीप जी, एवरी नेम इज नाउन। 2 and 2 makes 4 टाइप्स ऑफ नाउन्स 5 होते हैं, बिल्कुल सही है, 5 होते हैं, 5 कॉमन टाइप्स हैं। अब बताओ वो 5 कॉमन टाइप्स कौन कौन से हैं, कौन बताएगा जी, बताइए। 5 कॉमन टाइप्स, फटाफट फटाफट नाम बताते जाइए। ओके, आई एम असाइनिंग द नेम्स ऑफ नाउन्स। मैं आपको दे रहा हूं, सौंप रहा हूं। देखो पहला है क्या? प्रॉपर नाउन। पहला है प्रॉपर नाउन। दूसरा है कॉमन नाउन। तीसरा है एस लगा लीजिए। तीसरा है कलेक्टिव नाउन्स। और चौथा है मटेरियल नाउन्स। और लास्ट जो 5वां है वो है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स। अब मैं इनकी क्या करता हूं बेटा, इनकी सब की लिस्ट बना लेता हूं। ठीक है भैया, इनकी हिंदी में लिस्ट बना लेता हूं। चलिए देखिए, मैं हिंदी में लिस्ट बना रहा हूं। यहां पर रेड इंक से लिख देता हूं हिंदी में इनके नाम, या इस इंक से लिख देता हूं। चलो देखो, इसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा दिख रहा है, कलर दिख रहा है, ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ओके, दूसरी बात, प्रॉपर नाउन हो गया, वेरी गुड। मटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बात है पायल जी, शानदार, एक्सीलेंट एक्सीलेंट। ओहो, योगिता जी ने भी गजब बताया है। सर आप मेरे कमेंट्स का जवाब नहीं दे रहे हैं। बिल्कुल, मुझे इधर से मैंने पढ़े नहीं है। 5 टाइप्स है, बिल्कुल सही है, 5 टाइप्स हैं, बिल्कुल सर, बिल्कुल ठीक है। हाँ, व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है जातिवाचक संज्ञा के बाद समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा। चौथा है
पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थवाचक संज्ञा, और पांचवी है आपकी भाववाचक संज्ञा। ये कॉमन टाइप्स है। सर और भी कुछ होते हैं क्या? बिल्कुल होते हैं, मैं बताऊंगा आपको आगे। पहले तो इन पांचों टाइप्स को अच्छे से समझो, इनकी डेफिनेशन समझो, इसके एग्जाम्पल समझो, इनके क्वेश्चंस कैसे आते हैं एग्जाम में, वो सारी चीजें समझो प्रॉपर ढंग से, वही तरीके से ढंग समझना है ना। और सबसे पहले मैं हेडिंग डाल रहा हूं प्रॉपर नाउन्स। ओके ओके, नाउ माय फर्स्ट हेडिंग इज प्रॉपर नाउन्स। प्रॉपर नाउन्स, उसको कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन्स होता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। सर जो हिंदू में होते हैं वही सेम या डिफरेंट है इंग्लिश में? ये टॉपिक बिल्कुल हिंदी में और डिफरेंट है, इंग्लिश में भी डिफरेंट है भाई। हिंदी और इंग्लिश में काफ़ी अंतर होता है, इस भाषा में, इस टॉपिक में नाउन प्रोनाउन काफ़ी अंतर होता है। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिंदी एंड इंग्लिश। इफ वी टॉक अबाउट दीज टॉपिक्स, इफ वी टॉक अबाउट दीज पार्ट्स ऑफ स्पीच, देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। आपको पता है इंग्लिश में एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस होते हैं, हिंदी में एक और होता है कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो मतलब बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिलते हैं आपके हिंदी भाषा में और इंग्लिश भाषा में जब ग्रामर की बात करते हैं तो, ठीक है ना। बिल्कुल है सर जी। ये टॉपिक रीट मेंस लेवल फर्स्ट में नहीं है, बिल्कुल नहीं है मोनिका जी, रीट लेवल 1 फर्स्ट में नहीं है आपका। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ब से चालू होगा। वैसे देखो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट आपका एक टॉपिक है लेवल 1 में, तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या प्रॉपर नाउन की नॉलेज होती है ना, सभी चीज़ों की नाउन्स की नॉलेज होती है, तब जाकर के आपसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट टॉप ठीक से हो सकता है। वैसे टॉपिक तो पढ़ लिया आपने, लेकिन टॉपिक पढ़ने के बावजूद भी नॉलेज का बहुत बड़ा रोल होता है। आप लेना चाहें क्लास तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपके काम आएगी। हाँ बिल्कुल सही है। ओके अब चालू करते हैं। देखो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा चलो बताओ, फटाफट से टाइप करके दो मुझे, बताओ व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? बिल्कुल हो रहे सुनीता जी, आपके मैसेज भी शो हो रहे। कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होता है? कॉन्क्रीट नाउन अपन अलग से लेंगे। ये कॉन्क्रीट नाउन्स के टाइप होते हैं तीनों चारों, ये सारे कॉन्क्रीट नाउन्स होते हैं। इनको सभी को कॉन्क्रीट नाउन्स कहते हैं। अब क्यों कहते हैं ये मैं आपके आगे पढ़ाऊंगा। कॉन्क्रीट नाउन्स ये होते हैं और ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। फिर अपन कंपाउंड नाउन पढ़ेंगे, बिल्कुल चिंता मत करो। कॉन्क्रीट नाउन्स यही होते हैं। सुनीता जी पूछ रहे हैं कि कॉन्क्रीट नाउन्स क्या होते हैं, बताना जी। इसका मतलब होता है, ध्यान से सुनना, इसमें आप 2-3 टर्म्स का विशेष ध्यान रखना। ये आप ध्यान रखना कि द स्पेसिफिक, ये स्पेसिफिक शब्द आएगा, द स्पेसिफिक और द पर्टिकुलर नेम, द पर्टिकुलर नेम, द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए नाउन, ऑफ ए नाउन। नाउन में सारी चीजें आ गई, नाउन में आपकी पूरी पांचों चीज आ गई। कौन कौन सी? पांचों छह चीज आ गई, प्लेस, पर्सन, थिंग, आइडिया, कास्ट और ग्रुप। इनमें जो आपका द स्पेसिफिक और पर्टिकुलर नेम होता है वो क्या कहलाता है? आपका प्रॉपर नाउन कहलाता है। गॉट इट? द स्पेसिफिक, पर्सन, थिंग और प्लेस नहीं कहेंगे, आप कहेंगे द स्पेसिफिक और द पर्टिकुलर नेम, द स्पेसिफिक और द पर्टिकुलर, ठीक है ना। क्या बोलेंगे आप इसको? द स्पेसिफिक और द पर्टिकुलर नेम ऑफ ए पर्सन, विशिष्ट नाम होगा, यानी कि विशिष्ट, विशिष्ट नाम। और विशिष्ट नाम जो होगा एक संज्ञा का, वही क्या कहलाएगा? आपका प्रॉपर नाउन कहलाएगा। ठीक है, विशिष्ट नाम याद रखोगे क्या? बताइए, विशिष्ट नाम याद रखोगे ना? ठीक है। अब देखो बेटा, समझना अच्छे से कि क्या होगा। प्रॉपर नाउन्स की एक खासियत होती है। प्रॉपर नाउन्स की क्या खासियत होती है? चलो बताओ, जल्दी बताओ ना, प्रॉपर नाउन की क्या खासियत होती है? प्रॉपर नाउन की ये खासियत होती है कि जो प्रॉपर नाउन्स होते हैं आपके, उनका जो एवरी वर्ड का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है। तो कैसे लिखेंगे? द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन अ कैपिटल नाउन, द फर्स्ट लेटर, द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड in a capital noun, या in a proper noun is capital, in a proper noun
इज कैपिटल। मतलब समझ में आया आप लोगों को कि अगर मैं बात करूं कि कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का मतलब क्या होता है, कैपिटल को समझना, कैपिटल क्या होता है कि कैपिटल मतलब अपर केस, और कैपिटल मतलब अपर केस तो ही गया, बिग लेटर्स, अपर केस, हाँ कैपिटल मतलब अपर केस। तो देखो द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन ए प्रॉपर नाउन इज कैपिटल। प्रॉपर नाउन और आएगा कि प्रॉपर नाउन में पहला जो फर्स्ट लेटर है, मैं इसको नीचे लिख दूं क्या, थोड़ा सा काटा पीटी अजीब सा लग रहा है तो मैं इसको नीचे लिख देता हूं, यहां से हटा लेता हूं, इसको नीचे लिख देता हूं। हाँ देखो इसको नीचे लिख देता हूं, ये लो हटा दिया। अब यहां लिख देता हूं कि द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन ए प्रॉपर नाउन, proper noun is always capital, capital capital और upper case, और upper case। अब सर कैसे, जैसे एक कुसुम जी ने जवाब दिया है सचिन तेंदुलकर, एक दिया है कि बिल्कुल नमस्ते सर, कैपिटल कैपिटल बिल्कुल सही है, ठीक है ना। हाँ अब देखना मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ। जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया लक्ष्य क्लासेस, तो एक इंस्टीट्यूट है, ये एक ग्रुप है, एक ऑर्गेनाइजेशन, एक संस्था है। तो संस्था में जो लक्ष्य क्लासेस की बात की जाए तो LAKSHYA लक्ष्य और CLASSES। तो अगर मैं जब भी इसको लिखूंगा तो लक्ष्य का L कैपिटल आएगा और क्लासेस का C कैपिटल आएगा। गॉट इट सर? ओके सर नेट नहीं आ रहा है तो भी जवाब दे पा रहे हैं, क्या बात है। इसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते, बिल्कुल क्या बात है, स्पेसिफिक नेम होता है, शानदार, गजब, अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, बिल्कुल स्ट्रगल लाइफ बहुत अच्छी बता रहे हैं, इसका प्लूरल नहीं बना सकते। ठीक है अब देखिए लक्ष्य क्लासेज हो गया। अब मान लो मैंने इसमें एक और चीज़ ले ली, नाउन में है ना, एक और चीज़ ले ली, जैसे मैंने ले लिया किसी का नाम सचिन तेंदुलकर ले लो या विराट कोहली ले लो, तो मैंने ले लिया विराट कोहली, विराट कोहली, तो ये पर्सन हो गया, राइट ना, अरे हो गया क्या, ये पर्सन हो गया, ये हो गया आपकी इंस्टीट्यूशन यानी कि ये ग्रुप हो गया ना ये ग्रुप। अच्छा ये आपका पर्सन हो गया। अब एक प्लेस ले लेते हैं, प्लेस ले लिया मैंने इंडिया, इंडिया ले लिया, ठीक है ना, इंडिया ले लो। अब इंडिया क्या है, एक प्लेस है, एक लोकेशन है, तो आई बड़ा आएगा कि नहीं आएगा। अमेरिका ले लो, AMERICA, तो कोई भी हो फर्स्ट लेटर, अब जैसे साउथ अमेरिका ले लो या नॉर्थ अमेरिका ले लो या फिर आप ले लो साउथ अफ्रीका ले लो, तो अपन देखो SOUTH, साउथ का S कैपिटल, अफ्रीका का A कैपिटल, अफ्रीका, तो ये दोनों ही कैपिटल आ गए। तो ये क्या है अपन के, ये आपके प्लेस हो गए, एग्जैक्टली प्लेस हो गए ना, ठीक है ओके। अब बताइए यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है किसी को, सर 2 and 2 मेक 4 होता है या मेक्स 4 होता है। रेखा जी मेक्स 4 होता है। पहले 2016 से पहले इनको कंपाउंड नाउन नहीं माना जाता था, इनको एक कैलकुलेशन माना जाता था 2 and 2, लेकिन आज 2016 के बाद जो अपडेट्स हुए हैं उसके अंदर इनको कैलकुलेशन में ले लिया गया है, मतलब इनको कंपाउंड नाउन में ले लिया गया है, तो इनको अपन मेक्स 4 बोलते हैं। अब जहाँ पर पुराना अपडेट नहीं हुआ है, आज भी मेक 4 इंटरनेट पे पढ़ा हुआ होगा, पुरानी किताब में मेक 4 पढ़ा होगा, लेकिन अब इसको मेक्स 4 माना जाता है, ठीक है ओके। अब इसको मेक्स 4 माना जाता है। फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इज ऑलवेज कैपिटल, बिल्कुल अनीशा जी बहुत बढ़िया। अब आगे देखते हैं अपन, इसके कुछ एग्जाम्पल्स और ले लेते हैं, ठीक है ना, प्रॉपर नाउन के कुछ एग्जांपल्स और ले लेते हैं। जैसे एक तो हो गया ग्रुप, एक हो गया पर्सन, एक हो गया प्लेस। एक थिंग ले लो, थिंग ले लो, कोई भी वस्तु का नाम ले लो, बुक का नाम ले लेते हैं किसी का भी, तो बुक ऑफ ले लो, जैसे कोई नॉवेल ले लो, नॉवेल का नाम ले लो। मैंने कहा कि मैंने दिया कि अरेबियन नाइट्स, NIGHTS, ये क्या है, ये आपकी बुक है, और बुक एक थिंग में आ गई, राइट ना, बुक एक थिंग में आ गई, यस और नो। जब बुक थिंग में आ गई तो ये भी आपका क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। इसके बाद अब बुक ले लिया अपन ने, प्लेस ले लिया आपने, इसके अलावा आपने पर्सन ले लिया, इसके अलावा आपने ग्रुप ले लिया, ये 4 चीज़ें ले ली। अब बच्ची को आइडिया ले लो, सर भाव किस तरीके से आपका नाम बन सकता है, कोई भी भाव। देखो जितने भी आइडियाज़ होते हैं, जितने भी विचार होते हैं, उनको कोई हम पर्टिकुलर नाम नहीं देते, वो सेंस होते हैं, और सेंस का हमेशा मीनिंग निकाला जा सकता है, इसीलिए इनका हम फर्स्ट लेटर कैपिटल नहीं करते हैं। तो आपका आइडिया इसके अंदर नहीं आएगा। कास्ट में आप ले सकते हैं कि कास्ट मतलब होते ही समूह हो गया, ये भी ले लिया मैंने, कास्ट ग्रुप, ठीक है ना। जाति ले लो, जाति,
जाति में ले लो, जैसे कोई भी चीज़ की जाति होगी, जैसे मानो मैंने ले लिया कोई भी जाति, जैसे अपन ले लेते हैं धर्म ले लेते हैं कोई भी, तो यह जाति ले लो, जैसे मैंने ले दिया कि शर्मा, जैसे मैंने किसी का जाति ले ली जैसे मीना, गुप्ता, तो वो सारी की सारी क्या हो गई, कास्ट हो गई। इनका फर्स्ट लेटर भी क्या होता है, कैपिटल। कास्ट एक प्रकार का इंट्रोडक्शन होता है। बिल्कुल अर्चना जी देख रहे हैं सर, किसी भी प्रॉपर के बीच में आए तो स्मॉल एंड फर्स्ट में आए तो टू कैपिटल, तो मतलब क्या कहना चाह रहे हैं, ऊपर देना सर कमेंट्स को, क्या कहना चाह रहे हैं अर्चना जी। सुनीता जी कह रहे हैं अर्चना सर मोटिवेशन क्या लाइंस भी सुना दिया करो। ठीक है, बिल्कुल अर्चना जी सुनाएंगे, मोटिवेशनल लाइन सुनाएंगे आपको। सब लाइक करो जिसने भी, ठीक है, लाइक नहीं किया है हमारे लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, सभी करते हैं मेहनत गुरुजी, लाइक तो नहीं करेंगे। देखो लाइक, और कई लोगों ने तो 2 बार कर दिया है, इतना पैशन है उनके अंदर, 2 बार कर दिया है लाइक। कई लोगों के अंदर बहुत पैशन है, तो वो चैनल को 2 बार लाइक करते हैं और 2 ही बार सब्सक्राइब करते हैं। कितना पैशन है लोगों के अंदर, बहुत पैशन है। इंग्लिश की क्लास का तो खास पैशन है। ये हो गया आपका पहला पॉइंट। बोलो पहला पॉइंट सबका क्लियर हो गया। अब दूसरा पॉइंट, दूसरा पॉइंट ये कहता है कि प्रॉपर नाउन का कोई मीनिंग नहीं होता। देयर इज नो मीनिंग और सेंस, मीनिंग और सेंस ऑफ ए प्रॉपर नाउन, ऑफ ए प्रॉपर नाउन। कोई भी मीनिंग और सेंस नहीं होता। प्रॉपर नाउन का कोई भी मीनिंग और सेंस नहीं होता। अगर मैं लिख दूं, जैसे मैंने आपसे, आप कई बार जैसे कोचिंगों के नाम होते हैं, अब जैसे कोचिंगों के नाम में लोग पूछते हैं कि भाई इसका मतलब क्या निकलेगा, तो आप जबरदस्ती मतलब निकाल रहे हो, बाकी का मतलब उसका होना नहीं है कुछ भी। अब जैसे कोई चयनित क्लासेज हो गया तो शिखर क्लासेस थोड़ी हो जाएगा, उसका नाम जैसा है वैसा की वैसा ही रहेगा। अगर मान लो अपन कहें कि या तो हम लोगों ने लक्ष्य में तो सीधा ही रख रखा लक्ष्य क्लासेस, लेकिन मान लो अगर कोई बंदा अपनी इंस्टीट्यूट का नाम रख दे, कोई बंदे ने नाम रख रखा है KTL, देखो KTL पब्लिक स्कूल, अब तुम मतलब निकालने लगोगे पता नहीं क्या, कुछ भी मतलब निकालने लगोगे, तो ये गलत है। मतलब नहीं निकाले जाते किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या किसी भी प्रॉपर नाउन का मतलब नहीं निकाला जाता। वो जैसा है उसको वैसा की वैसा ही एक्सेप्ट किया जाता है। मान लो अगर किसी का कोई स्टेशन है, कहीं लिख रहा है पिपला स्टेशन, तो पिपला स्टेशन, तो आप इसका मतलब नहीं निकालेंगे, ठीक है ना। कोई ग्रुप लिख रखा है, कोई ग्रुप है कि उसमें लिख रहा है लायंस ग्रुप, तो आप ये मत कह देना कि शेरों का समूह है ये, ठीक है, लायंस क्लब है ना, इससे पहले दा लगेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि जैसे मान लो कोई ग्रुप होता है, कोई कमिटी होती है, तो अपन उनमें जो मतलब फर्स्ट लेटर को कैपिटल करते हैं, तो इसका मतलब ये वो प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो मतलब अपन उसको क्या नहीं कर सकते, मीनिंग नहीं निकाल सकते उसका। सर लगता है अब की बार आप हम भाइयों को बहुत ज़्यादा ही नाराज हो, क्यों? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आप कुछ कहना चाह रहे हो लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा कि क्या कहना चाह रहे हो। मेरा ध्यान कुछ कमेंट्स पे कम जा रहा है। आज मैं ध्यान में मतलब पढ़ाने का मूड में हूँ प्रॉपर ढंग से। अब वो अलग बात है कि आज आप पढ़ने के मूड में हो कि नहीं। सर आप अब तक क्यों नहीं, अच्छा हम तो यही हैं। देखिए ऐप पर भी अजीब वगरीब, अब मेरे क्या दोनों साइड में डबल माइंडेड हूँ, दोनों साइड मेरे कमेंट चल रहे हैं। अब दोनों साइड कमेंट चल रहे हैं तो मेरा टेंशन जो है बढ़ जाता है और BP भी बढ़ जाता है साथ साथ। और आप लोगों के मतलब लाजवाब कमेंट्स होते हैं नहीं। हाँ देखो, हाँ तो ये हो गया। अब जो मीनिंग नंबर 3 है, जो मीनिंग नंबर 3 है वो क्या कहता है, मीनिंग नंबर जो या पॉइंट नंबर 3 है वो ये कहता है कि प्रॉपर नाउन्स को एब्रीब्रिएट किया जा सकता है। तो प्रॉपर नाउन्स कैन बी एब्रीब्रिएटेड या कैन बी in the form of acronym, ACRONYM, acronyms। प्रॉपर नाउन्स कैन बी इन द फॉर्म ऑफ एक्रोनिम्स, कि प्रॉपर नाउन्स एक्रोनिम की फॉर्म में हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं देखना, जैसे मैंने लिखा ATM, तो इसका मतलब हो गया ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ये आपका क्या हो गया, ATM आपका प्रॉपर नाउन का एक्रोनिम हो गया। समझ में आया एक्रोनिम, यानी कि इसका फुल फॉर्म है ऑटोमेटेड टेलर मशीन।
टेलर मशीन, MACHINE, ठीक है ना। तो देखो जैसे किसी ने बढ़िया सा अपनी कोई भी एक बहुत बड़ी बात है सर, नहीं नहीं बीजी कीजिए कीजिए, डिस्टर्ब की कोई दिक्कत नहीं है, आप कमेंट नहीं करेंगे तो कितना गुस्सा कर जाते हो एक बार में, नहीं। आर्म्स मीन्स डोनेशन, दान, भीख, है ना। बिल्कुल सुशील जी, राधे राधे। हाँ, ATM हो गया। और बताइए, शॉर्ट कीजिए, कोई एक्रोनिम बताइए। जैसे आपको बताए MLA, MLA। अब MLA का जो फुल फॉर्म है वो होता है मेंबर ऑफ, MEMBER, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, लेजिस्लेटिव असेंबली, ASSEMBL बाय असेंबली, ठीक है ना। ये प्रॉपर नाउन्स हो गए। तो प्रॉपर नाउन्स को एक्रोनिम बना सकते हैं, प्रॉपर नाउन का एक्रोनिम बना सकते हैं। गॉट इट। प्रॉपर नाउन्स का क्या बना सकते हैं, एक्रोनिम बना सकते हैं। तो अभी तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी बच्चे को। बिल्कुल, राधे राधे जी, भरतपुर से सुशील जी। सेट, अब जैसे एक ग्रुप बनाया, एक परीक्षा का नाम रखा सरकार ने सेट, तो सेट रखा तो इसका मतलब क्या है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, सामान्य पात्रता परीक्षा, ये समान पात्रता परीक्षा, कॉमन एलिजिबिलिटी, ELIGIBILITY, एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब कोई बंदा इसका मीनिंग नहीं निकालना चाहे तो मत निकाल, अर्थ नहीं किए जाते इनके, तो देयर इज नो मीनिंग और सेंस ऑफ ए प्रॉपर नाउन। अब इसका एग्जाम का जो समान पात्रता परीक्षा, इसका मतलब नहीं पूछे कोई, तो मतलब पूछे तो हिंदी तो अपन ने बोल दी, क्योंकि इंग्लिश में इसका नाम कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, तो हिंदी में समान पात्रता परीक्षा है। लेकिन इसका मीनिंग नहीं है कोई कि नहीं समान पात्रता परीक्षा क्यों की है, क्या आप सब बच्चों को समान समझते हैं? तो फिर इसमें रिजर्वेशन का मामला क्या कर रहे हो, ठीक है ना। MPA। अच्छा, ये ऊपर क्या कमेंट गया देखना सर, हिंदी में कोई कमेंट गया, ठीक है, ठीक है मनसुख जी, हाँ बिल्कुल सही है। अब देखिए अपन आगे बात करते हैं, अपन का ये प्रॉपर नाउन वाला कंप्लीट हो चुका है मामला। अब जो है प्रॉपर नाउन के बाद अपन चलते हैं, अगला जो नाउन है अपन का वो है कॉमन नाउन। क्या है, कॉमन नाउन, ठीक है ना। तो हेडिंग डाल दो COMMON, कॉमन नाउन्स। अच्छा, कॉमन नाउन्स के बारे में आप क्या जानते हैं, कौन बताएगा? COUNS, कॉमन नाउन्स। चलो बताओ, कॉमन नाउन्स यानी होता है जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा। क्या होती है जातिवाचक संज्ञा, ठीक है ना, बताइए। जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? बिल्कुल रीड सही है, रीड सही है। MP को अपन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिल्कुल सही है, शॉर्टकट। सर आगरा से गुड इवनिंग, ठीक है ब्रजेश जी। BPL, बिलो पॉवर्टी लाइन, BPL शॉर्ट फॉर्म है। ये क्या है BPL वगैरह, इनको क्या बोलते हैं अपन? एक्रोनिम बोलते हैं। अच्छा, इनको क्या बोलते हैं? एक्रोनिम। एक्रोनिम का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, एक्रोनिम। शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ड, ये एक्रोनिम होता है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ ए वर्ब। CRPF। अच्छा बिल्कुल, बताइए नेम ऑफ वेजिटेबल, फ्रूट्स एटसेट्रा। नहीं नहीं नहीं, विच हैज ए क्लास और ए काइंड ऑफ इट्स, ठीक है, बिल्कुल सही। यहाँ पर थोड़ा सा सही बैठ रहे हैं आपके बिल्कुल आंसर्स, थोड़ा सा और बताइए, कोशिश कीजिएगा। योगिता जी, यू आर राइट, एब्सोल्युटली राइट। योगिता जी इज एब्सोल्युटली राइट, शी इज टेलिंग मी द राइट आंसर, बट देयर इज अ लिटिल डिफरेंस, लिटिल बिट डिफरेंस इन द डेफिनेशन ऑफ ए कॉमन नाउन। मीना शर्मा जी, आप भी बताइए, कोशिश कीजिएगा बताना। देखो, द नाउन which represents, the noun which represents, 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 the noun which represents a particular noun that represents the caste of a thing or a place or a person, ठीक है, बिल्कुल सही है। a particular caste
और एक काइंड, पर्टिकुलर कास्ट और एक काइंड ऑफ काइंड, ठीक है ना, मतलब वो नाउन जो कि रिप्रेजेंट करता है एक विशिष्ट कास्ट और एक काइंड, एक प्रकार, वह क्या कहलाता है? काइंड। अब यहां लगा दो कि किसका? ऑफ ए पर्सन, प्लेस, अ प्लेस, अ थिंग, ठीक है ना, और अ थिंग ले लो, और अ थिंग। अब बताओ यहां पर ये क्या है, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? सर फॉर एग्जाम्पल मैन, स्कूल, टेम्पल, वुमन, गर्ल, प्लेन, चेयर, बिल्कुल सही है। जो पूरी जाति को एक साथ प्रेजेंट करे, बिल्कुल सही है, पूरी जाति को, मतलब काइंड को रिप्रेजेंट करे, बिल्कुल सब, बहुत बढ़िया, क्या बात है यार, आप लोगों का नाउन तो खास तौर से शानदार है, आप इतना गजब तरीके से जवाब दे रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स ले लेते हैं। सबसे पहले पर्सन का लेते हैं, जैसे मैंने ले लिया टीचर, ठीक है ना, डॉक्टर, DOCTOR, मैन, वुमन, ठीक है ना, मैन, वुमन, जिनको देखते ही दिमाग में इमेज बन जाए, यानी कि इफ यू कैन क्रिएट द इमेज ऑफ दैट नाउन पर्टिकुलरली, मतलब आप अपने दिमाग में भी बना पाए और सेम इमेज दूसरे के दिमाग में भी बन जाए, वह जो नाउन होता है वो होता है आपका कॉमन नाउन। अब जैसे टीचर है, टीचर की बात की जाए तो टीचर का दिमाग में सबके में एक जैसा इमेज बनेगा, डॉक्टर के में एक जैसा बनेगा, मैन, वुमन, बॉय, ठीक है, इनका एक जैसा बनेगा। एनिमल ले लो सारे, जैसे सारे एनिमल्स ले लो, ANIMALS, सारे एनिमल्स ले लो, सब ऐसे की ऐसे ही है, कॉमन नाउन है सारे। जैसे कैमल ले लो, जैसे हॉर्स ले लो, जैसे आप मेयर ले लो, जैसे आप डॉग ले लो, जैसे कि आप कोई भी और जानवर ले लो, एलिफेंट ले लो, ELEPHANT, लायन, टाइगर, कुछ भी ले लो, बहुत सारे नाउन्स हैं। कोई भी आप बर्ड ले लो, पक्षी ले लो, वो सारे के सारे आपके क्या हैं, कॉमन नाउन के अंतर्गत आते हैं। जैसे कि मैंने ले लिया क्रो, जैसे मैंने ले लिया पैरट, जैसे मैंने ले लिया आपका पैरट के अलावा PARROT, पैरट, पीजेंट ले लिया, डक ले लिया, डो ले लिया, डव ले लिया, DUCK, डक ले लिया, डव ले लिया। इनके क्या होते हैं, दिमाग में क्या चित्र बन जाते हैं। कुछ भी इंसेक्ट ले लो, कोई सा भी कीड़ा ले लो, INSECTS, इंसेक्ट्स, इंसेक्ट ले लो, इंसेक्ट ले लिया अपन ने, जैसे कीड़ा लिया, कीड़ा ले लिया अपन ने, जैसे नेट, GNAT, मच्छर ले लिया, ठीक है ना, ले लिया। इसके अलावा मॉस्किटो, ये खटमल होता है जो मैंने अभी लिखा है, मॉस्किटो ले लिया। स्पाइडर ले ली, SPIDER, एंट ले लिया, चींटी ले ली, ठीक है ना, ग्रेस हॉपर ले लिया। ऐसे आप ये कोई सा भी नाउन अपन ले सकते हैं, बहुत सारे हैं, ठीक है ना। अपन ने कोई भी रेप्टाइल ले लिया, सरीसर्प ले लिया, रेप्टाइल, ठीक है ना, वो सारे इसी के अंदर आ जाते हैं। जैसे स्नेक ले लिया, स्नेक, सांप ले लिया, लिजर्ड, LIZARD, क्रोकोडाइल है, वगैरह वगैरह, आपके बहुत सारे नाउन इसके अंदर आ जाते हैं। ये सब कॉमन नाउन है, ठीक है, कॉमन नाउन से सारे। अब जैसे और मैं ले लेता हूँ कॉमन नाउन्स के अंदर कॉमन नाउन्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें, मतलब मैं पूरी तरह से समझा के एकदम लूँगा, नाउन का आपका क्वेश्चन गलत नहीं होने दूंगा, इतना मानना। नाउन प्रोनाउन क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपसे, सही होंगे। अब देखिए यहाँ पर देखना आपसे कि अपन ने प्लेस ले लिया, अब थिंग ले लो। आप प्लेस नहीं लिया, अभी प्लेस लेना है, PLACE, प्लेस। अब प्लेस में कोई भी ले लो, जैसे आपने ले ली कि कोई भी सिटी ले ली, सिटी नाम लिख दिया, कंट्री ले ली, COUNTRY, टाउन ले लिया, विलेज ले लिया, ये सब क्या है, टाउन ले लिया, विलेज ले लिया, नाम नहीं इनके, ये शब्द ही ले लिए, ये सब क्या है, कॉमन नाउन है। गांव के दिमाग में इमेज बन जाती, गांव बना देंगे, ठीक है ना, टाउन बना देंगे, टेम्पल है, चर्च है, स्कूल है, TEMPLE, टेम्पल भी एक प्लेस है, स्कूल भी एक प्लेस है, SCHOOL, स्कूल है, चर्च है, CHURCH, चर्च है, ETC, ये सब मार्केट है, चर्च है, मार्केट है, ये सब लोकेशंस हैं, और ये सारे की सारे क्या हैं, आपके प्रॉपर नाउन हैं। इसके बाद आप थिंग ले लो, वस्तुएं ले लो, बहुत सारी वस्तुएं, जैसे मार्केट में आजकल चेयर है, पेन है, चेयर, पेन, टेबल, TABLE, टेबल, बुक, ठीक है ना, बेंच, ये सब सारे के सारे जो है वो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी थिंग्स में आती है। बिल्कुल खाने पीने की भी चीज़ें इसी के अंदर आ जाती है, कॉमन नाउन के अंदर ही, ठीक है ना, जितनी भी खाने पीने की चीज़ होती है। कॉमन नाउन में अभी कुछ बाकी है, अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है कॉमन नाउन के अंदर, लेकिन मेरे दोस्तों आज के लिए बस अपनी क्लास को हम यहीं रखते हैं, इतना ही रखते हैं। कल अपन क्या करेंगे, इस क्लास में कॉमन नाउन के बारे में कुछ और चीज़ें जानेंगे विशेष, जिससे कि मुझे लिखना कम पड़े, आप लोगों को पास कंटेंट पूरा पहुंच जाए,
कॉमन नाउन के बारे में मैं कुछ और स्लाइड्स बना के लाऊंगा जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ सके। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, फिर मिलते हैं कल अगले एपिसोड में इसी टॉपिक के साथ, नाउन्स के साथ, इसके पार्ट 2 में। तब तक के लिए हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो और जिंदा दिल रहो। थैंक यू वेरी मच।